सत साहिब दर्शकों, अक्सर लोग अपने जीवन में हर प्रकार की भक्ति साधना को पूरी निष्ठा से करते हैं, लेकिन जब उनके जीवन में दुख और कष्ट कम होने की बजाय बढ़ जाते हैं तो उनके मन में यह संशय उत्पन्न होता है कि क्या भक्ति करने से सुख होता भी है या यह केवल एक मनगढ़ंत धारणा ही है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तर प्रदेश की रहने वाली सोना गुप्ता जी की। सोना जी ने बचपन से ही अपने जीवन में सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई, लेकिन फिर भी इन्हें अपने जीवन में कभी भी न शारीरिक सुख मिला और न ही मानसिक शांति की अनुभूति हुई। लेकिन दर्शकों, आज सोना जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरे जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो गए हैं और मेरा जीवन पूरी तरह से सुखमय हो गया है। दर्शकों, आखिर सोना जी ने अपनी पारंपरिक भक्ति साधनाओं को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना को क्यों अपनाया? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं सोना गुप्ता जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? सोना गुप्ता। बहन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उरई जालौन यूपी से हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने सन 2014 में 10 जून को ली थी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, मैं गीता का पाठ करती थी और व्रत वगैरह भी करती थी। वैसे तो मैं ज़्यादा नहीं करती थी, लेकिन ये व्रत करना है और गीता का पाठ करना है, रामायण पढ़ना है, ये सब मैं करती थी। और मेरे मन में एक क्वेश्चन रहता था, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और मरने के बाद कहाँ जाएंगे। तो इस कारण मैं ज़्यादा देवी देवताओं को नहीं मानती थी, लेकिन इन चीज़ों को मैं पढ़ती थी। तो बहन जी, जब आप गीता वगैरह पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे, तो फिर आपके मन में जो क्वेश्चन थे, क्या इन क्वेश्चंस का आंसर आपको गीता और रामायण से मिला? नहीं मिला। पढ़ते थे, बस ऐसे ही पढ़ते रहते थे, समझ में कुछ नहीं आता था। गीता का 9वां अध्याय का पाठ करते थे, जैसे उसमें थोड़ा बहुत समझ में आता था, ये कैसा है, क्या है, इसमें कुछ और लिखा है, हमें कुछ और बताया जा रहा है। भागवत सुनना है, उसमें जैसे बोला जाता है पंचम वेदी निराला, जबकि हमें 4 वेद बताए गए हैं। तो ये मन में डाउट रहता था, बट क्लियर नहीं होता था। तो जब आपके मन में ये सभी डाउट थे और मतलब आप गीता और रामायण पढ़ते थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप क्यों आए? मेरे पापा ने सन 2013 में नाम दीक्षा ले रखी थी। तो जब मेरे पापा जी ने नाम दीक्षा ले रखी, मैं घर पर नहीं थी। दीपावली का समय था जब मैं घर आई, तो मेरे पापा जी भी बहुत पूजा भक्ति करते थे। इतना मतलब अगर जैसे वो नहाते नहीं थे, भगवान नहीं नहलाते थे, तो वो खाना नहीं खाते थे, चाहे जितना समय हो जाए, इतनी भक्ति करते थे। और अगर कहीं भागवत या कथा वगैरह हो रही तो वो किसी काम पर ध्यान नहीं देते, भागवत कथा में इतना लीन हो जाते थे। तो जब मेरे यहाँ दीपावली की पूजा हुई, मेरे घर में पापा जी ही पूजा करते थे। तो दीपावली की पूजा पापा जी ने पूजा नहीं की, मम्मी ने काफ़ी फोर्स किया, बट पापा जी ने पूजा नहीं की। तो मम्मी ने मेरे से कहा कि पापा जी को बोलो, आप पापा जी आपकी सुनते हैं। तो मैंने पापा से बोला, पापा जी आप पूजा करिए, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे कोई जानकारी नहीं थी। पहले मेरे पापा जी बाल योग स्वरूप में जुड़े हुए थे, तो वहाँ सब ऐसा करते रहते थे, नशा वगैरह भी करते रहते थे और अन्य देवी देवताओं की भक्ति भी करते रहते थे, कोई एक भगवान को नहीं मानते थे। तो वही मेरे मन में था। तो मैंने पापा से कहा, फोर्स भी किया, लेकिन अचानक मेरे मन में प्रेरणा हुई कि कहीं कोई बात तो नहीं है, नहीं मैं जबरदस्ती करूं पापा जी के साथ और मैं दोषी बन जाऊं, कहीं कोई बात तो नहीं है जिससे पापा जी ने करे, क्योंकि पापा इतने भक्ति करने वाले, अगर वो नहीं कर रहे हैं पूजा तो कोई बात जरूर है। तो फिर मैंने पापा को फोर्स नहीं किया, मैंने पूजा कर ली। और जब मैं मॉर्निंग में जागी तो सबसे पहले मैंने सवाल यही किया पापा जी से कि पापा जी आप इतनी भक्ति करते थे, बट आपने दीपावली की पूजा नहीं की, ऐसी आपने इंपॉर्टेंट पूजा छोड़ दी। तो पापा जी बोले कि बेटा मैं आपको ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकता, ऐसा करिए कि आप ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़िए। तो मेरे पापा जी ने मुझे ज्ञान गंगा बुक दी, मैंने ज्ञान गंगा बुक पढ़ी। जब मैंने ज्ञान गंगा बुक पढ़ी तब मुझे मेरे क्वेश्चनों का आंसर मिला कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, ये सब मिट जाएगा तो क्या रहेगा, कौन अविनाशी है। ये सारी चीज़ें मेरे क्वेश्चन का आंसर मुझे तब मिला जब मैंने ज्ञान गंगा बुक पढ़ी। तो बहन जी, जैसे कि आपने बताया कि आपके पिताजी ने दिवाली की पूजा इसलिए नहीं की क्योंकि वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ चुके थे, तो क्या इसका मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो दिवाली की या अन्य पूजाओं को छुड़वा देते हैं? क्या कारण था कि वो दिवाली की पूजा नहीं कर रहे थे?
पहले हम मनमाना आचरण कर रहे थे, जैसे गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में उसमें लिखा हुआ है कि मनमाना आचरण नहीं करना चाहिए, शास्त्रानुकूल सद्भक्ति करेंगे तभी हमें लाभ मिलेंगे। तो पहले हम मनमाना आचरण कर रहे थे। जब ज्ञान गंगा बुक पढ़ी, हमारे सदग्रंथों में जो लिखा है उसी के प्रमाण मिले हमें, तो हमारे पापा जी ने फिर जो देवी देवताओं की पूजा जो मनमाना आचरण तरीके से करते तो वो करना बंद कर दी। उनके मूल मंत्रों से देवी देवताओं की पूजा नहीं छोड़ते हैं, हम लोग साधना करते हैं उनके, लेकिन मंत्रों के द्वारा करते हैं। संत रामपाल जी महाराज भक्ति नहीं छुड़वाते हैं, वो शास्त्रानुकूल सद्भक्ति बताते हैं। उन्होंने जो देवी देवताओं की भक्ति बताई संत रामपाल जी महाराज ने, वो शास्त्रों से प्रमाणित करके बताई है। और हम जो अभी तक सद्भक्ति कर रहे थे, हम लोग जो अभी मनमाना आचरण कर रहे थे, हमारे शास्त्रों में इसका कहीं भी प्रमाण नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश की जो भी भक्ति कर रहे थे, इसका हमारे सदग्रंथों में कहीं प्रमाण नहीं है, ये मनमाने तरीके से कर रहे थे। अब जो संत रामपाल जी महाराज ने बताया, ये शास्त्रों से प्रमाणित करके बताया है कि इनकी हमें देवी देवताओं की ऐसे भक्ति करनी चाहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश की, तो ऐसे ये लाभ देंगे, मूल मंत्र द्वारा इनकी भक्ति करनी होगी हमें। तो बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने जब ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी तो आपके जो डाउट्स थे वो बिल्कुल क्लियर हो गए, और उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से जब हम सुनते हैं कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उन्हें काफ़ी लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या ऐसे कोई लाभ आपके साथ भी हुए? जी, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज ने कई चमत्कार किए हैं। सबसे पहले तो हमारे पापा नशा करते थे, गुटखा और बीड़ी का तो बहुत ज़्यादा ही करते थे। तो पहले कई बार छोड़ने की कोशिश की, बट उनसे छूटता नहीं था। कई गुरु भी किए हैं उन्होंने, लेकिन वो लगातार करते रहते थे। कभी 2-4-10 दिन के लिए छोड़ा, फिर करने लगे, 2-4 दिन के लिए छोड़ा, लेकिन उनसे ये होता नहीं था। जब वो नाम दीक्षा लेने गए थे वहाँ बरवाला आश्रम में संत रामपाल जी महाराज के पास, तो वो गुटखा के पैकेट लेकर गए थे, क्योंकि उनको नियम पता नहीं थे। उन्होंने ज्ञान गंगा बुक पढ़ रखी थी, बट नियम पता नहीं थे। जब उन्होंने वहां जाके नियम पढ़े, उनको पता चला कि ये पूर्ण परमात्मा की भक्ति बता रहे हैं और ऐसी ऐसी मर्यादा है, और ऐसा अभी तक हमें कहीं नहीं बताया, तो उन्होंने उसी दिन से नशा करना बिल्कुल छोड़ दिया। उस दिन से नशे को कभी हाथ भी नहीं लगाया है उन्होंने। दूसरा लाभ हमें ये हुआ है कि हमारे जो पति हैं, हमारी जहाँ रमैणी हुई है, दहेज मुक्त विवाह हुआ है जो हमारा, तो उनको पथरी थी, उनको इतनी प्रॉब्लम हो गई थी 2 महीने से कि उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि इतनी प्रॉब्लम, पेट बहुत ज़्यादा उनका बढ़ गया था, कपड़े भी नहीं पहन पाते थे, वो इतनी दिक्कत हो गई थी, खाना पीना बिल्कुल नहीं खाते थे। तो उनको उनकी माताजी ने नाम दीक्षा, पहले उनकी माताजी ने नाम दीक्षा ले रखी थी, तो उनको नाम दीक्षा दिलाई संत रामपाल जी महाराज जी से। उन्होंने जब नाम दीक्षा ली और सिर्फ मात्र 2 घंटे मंत्र किए हैं, जो मंत्र गुरुजी ने बताए हैं वो मंत्र किए हैं, उनका जाप करते भगत जी की बीमारी ऐसे दूर हो गई, पता नहीं चला वो दर्द कहाँ गया। जबकि इतना दर्द होता था कि डॉक्टर भी, वो खुद मेडिकल लाइन में रहे हैं, इतना सब कुछ जानते थे, फिर भी अपनी बीमारी दूर नहीं कर पाए और किसी भी चीज़ से उनको लाभ नहीं मिला। जब मंत्र किए उन्होंने, तो उनको दर्द में भी एक आराम हुआ, फिर उन्होंने खाना भी खाया, जबकि 2 महीने से उन्होंने बिल्कुल खाना बंद कर दिया था। उन्होंने खाना भी खाया, वो दिन आज का दिन। इसके बाद उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसमें 23 mm की पथरी निकले, लेकिन दर्द बिल्कुल खत्म हो गया था। डॉक्टरों ने कहा ये क्या है आपको, ये 23 mm की पथरी, आप कह रहे हैं दर्द नहीं, इसका ऑपरेशन कराइए। तो भगत जी ने कहा हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे, चाहे हम मर जाएं, ऑपरेशन नहीं कराएंगे, हमें पूर्ण परमात्मा की शरण मिल गई, हमें इतना विश्वास हो गया कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, ये हमारे तो परमात्मा ने बिल्कुल खत्म कर दी है। जबकि हम तो इतने परेशान थे कि बहुत ज्यादा ही परेशान थे। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया करी, ऐसी भक्ति बताई है कि वो पहले तो हमारे भगत जी मतलब नास्तिक नहीं थे, लेकिन किसी की भक्ति नहीं करते थे, किसी को मानते नहीं थे, ना ही उन्होंने कोई बुक पढ़ी थी। बस उन्होंने जब ऐसी परमात्मा ने दया करी, संत रामपाल जी महाराज ने दया करी कि उनको मंत्र करते ही उनकी बीमारी दूर हो गई, तब से उनको परमात्मा पर, संत रामपाल जी महाराज पर विश्वास हो गया। और हमारे पिताजी का एक बार एक्सीडेंट हो गया था, पिताजी ने नाम दीक्षा ले रखी थी, लेकिन जो गुरुजी मर्यादा बताते हैं हमारे यहाँ, तो वो उन्होंने भंग कर दी थी गलती से, काल दबाव से। तो उन्होंने जब मर्यादा भंग कर दी तो उनका इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ, वो साइकिल से थे, तो साइकिल मतलब पूरी टूट गई, लेकिन उनको बिल्कुल भी खरोच नहीं, जरा सी चोट उनकी आंख के ऊपर और नीचे नहीं। जबकि वो जिस गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो उसने ये समझा था कि इनका तो शायद सर से पहिया निकल गया है और ये डेथ हो चुकी है इनकी। और भाई हमारा आगे बैठा था, तो वो जाके रोड साइड जो खाई होती है उसमें जाके गिरा, लेकिन वो बताने लगा कि हमें ऐसे लगा जैसे किसी ने हमें गोद में उठा लिया हो, किसी ने हमें हाथों पर ले लिया हो। उसको जरा भी एक भी खरोंच नहीं आई, जबकि वो आगे बैठा था, पापा जी हाथ लगाए थे कहीं वो रोड के परले साइड गिरना चाहिए, लेकिन वो उल्टी साइड जाके खाई में गिरा। उसको भी ऐसा लगा जैसे भगवान ने उसको हाथों में उठा लिया हो, किसी ने उसको हाथों में ले रखा हो।
और मेरे पति के भाई हैं जो जिनको डॉक्टरों ने उनकी भी यही कंडीशन थी कि उनको भी पेट में दर्द हुआ और 2 महीने उनकी भी यही कंडीशन रही कि वो कुछ भी नहीं खा पाते थे, जो भी खाते थे उनकी पलटी हो जाती थी। दोनों गुर्दे डॉक्टर ने खराब बता दिए थे कि दोनों गुर्दे आपके खराब हो चुके हैं और खून का पानी बन गया है। और डॉक्टर ने बोल दिया, उन्होंने इतनी दवाई की, बहुत दवाई की, कोई लाभ नहीं मिला। फिर डॉक्टर ने बोल दिया कि इनकी 8-10 दिन सेवा कर लीजिए, ये ज़्यादा दिन के नहीं बचेंगे। तो फिर उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की, मेरे देवर के पति के भाई ने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की कि परमात्मा हम आपकी भक्ति करते, परमात्मा ये क्या हो गया है। तो उनको परमात्मा ने प्रेरणा दी, उनको दर्शन दिए भगवान ने, संत रामपाल जी महाराज ने, कि आप आश्रम आइए। तो जब वो आश्रम आए, सेवा की उन्होंने, तो वो एकदम से बीमारी ख़त्म हो गई। उसके बाद उन्होंने, और जो वो खाना बिल्कुल बंद कर दिए थे। जब वो आश्रम के लिए निकले हैं तो मैंने उनको खाना खिलाया, उन्होंने आराम से खाना खाया। रास्ते वो दिन है, आज का दिन है, बराबर ना ही वो बीमारी का पता है, ना ही वो तकलीफ़ का पता है। जब से बिल्कुल नॉर्मल है वो, अब अच्छे से खा पी रहे हैं, वो बीमारी बिल्कुल दूर हो चुकी है उनकी। और मुझे भी माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, 10 साल से हो गए। इतनी ज़्यादा माइग्रेन की प्रॉब्लम थी कि जब मुझे सर दर्द होता था तो ये लगता था कि जान निकल जाए, वो अच्छा है, लेकिन सर दर्द बहुत भयंकर होता था। इतनी तकलीफ़ हो जाती थी कि मैं सर बांध के रखती थी, वो टैबलेट दवा भी लेती थी, लेकिन बट उससे कोई आराम नहीं मिलता था। ये लगता था कि सर फट रहा है, और मेरा पूरा सर, पीछे भी, आगे भी इतना दर्द होता था कि मैं देख भी नहीं पाती थी। और ऐसा हो गया था मेरे साथ कि जैसे अगर मैं धूप में निकलती थी या मैं छत पर जाऊं, तो जैसे मेरी रोशनी की किरण मेरे सर पे पड़ती तो मेरी आंखों की नसें एकदम तड़क जाती थी, मुझे दिखने में भी प्रॉब्लम हो चुकी थी। फिर परमात्मा से प्रार्थना करी मैंने कि गुरुजी मुझे तो कोई दवा भी लाभ नहीं कर रही, परमात्मा दया कीजिए। तो फिर परमात्मा ने ऐसी दया की, बिल्कुल वो दिन है, आज का दिन है, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरी माइग्रेन की बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई है। हम 4 बहनें हैं, तो जब पहले हम नाम दीक्षा नहीं ले रखे थे, हमारी पहले से ही आर्थिक स्थिति खराब रहती थी। तो पापा जी को सब लोग कहते थे कि आपकी 4-4 बेटियां हैं, इनकी कैसे शादी करोगे आप। तो फिर जब हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उसके बाद पता चला कि यहाँ तो दहेज मुक्त विवाह होता है, दहेज एक कुप्रथा है। ये तो हमें पहले से ही लगता था कि दहेज एक कुप्रथा है, इसमें मतलब कई परिवार बर्बाद हो जाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज से जब हमने नाम दीक्षा ली तो हमें पता चला, फिर हमारी रमणी, पहले वो जगत वाले कहने लगे थे कि अब तो आपने गुरु बना लिया, आप किसी के यहाँ जाते भी नहीं, आपकी बेटियों का विवाह कैसे होगा, आपके यहाँ कौन आएगा, कौन जाएगा, कैसे आप शादी करेंगे अपनी बेटियों की। तो जब हमारी रामायणी हुई है तो हमारे भगत जी ने एक भी रुपए का दहेज नहीं हमारे भगत जी ने लिया, ना ही हमारे पिताजी ने दिया। दहेज जो प्रथा है, कुप्रथा है, जो संत रामपाल जी महाराज ने इसको बिल्कुल खत्म कर दिया है। उनके अनुयायी दहेज मुक्त विवाह करते इस प्रथा को खत्म कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि जैसे एक लड़की जब अपने पिता के घर को छोड़ के जाती है तो पिता को कन्यादान करना होता है, तो वो कन्यादान के रूप में दहेज दिया जाता है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज कहीं इस कन्यादान की प्रथा को ही खत्म तो नहीं कर रहे? कहीं समाज का एक नुकसान तो संत रामपाल जी महाराज नहीं कर रहे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो हम लड़कियों के लिए काफ़ी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। और वो जैसे दहेज के कारण ही कई लड़कियों को घर में पता चलते उनको मार दिया जाता है, यानी कि भ्रूण हत्या कर दी जाती थी। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान बताया है, तो उनके अनुयायी उसी ज्ञान पे चलकर उनको पता चल गया है कि दहेज एक विष के समान है। जैसे कहा जाता है दहेज लेना व देना एक कुरीति है। ये मान लीजिए कि ये कई परिवार बर्बाद कर देती है। जैसे लड़की का परिवार है और लड़कों का परिवार है, तो ये इन परिवारों को तबाह कर देते हैं। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान पर चलकर उनके अनुयायी ना ही 1 रुपए का दहेज लेते हैं, ना ही 1 रुपए का दहेज देते हैं, क्योंकि उनको पता है अगले जन्म में हमें गधा बन के चुकाना पड़ेगा। तो इसलिए वो इस दहेज जैसी कुप्रथा से बिल्कुल दूर रहते हैं। तो बहन जी, जैसे आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके पूरे परिवार को बहुत लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश तो नहीं दे सकती, अपने भाई बहनों से प्रार्थना ही कर सकती हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझें। आप ना उनसे नाम दीक्षा ले, पहले ज्ञान समझें। जब आप ज्ञान समझेंगे, उनकी पुस्तक पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि उन्होंने क्या सच्चाई बता रखी है, हम आपसे क्या सच्चाई छुपाई गई है, हम आपको कैसे भ्रमित किया गया है, कैसे हम आपको गुमराह किया गया है। संत रामपाल जी महाराज ने एक एक सच को उजागर किया है, जिसको कई लोग उसको निंदा भी कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने हमें हमारे सदग्रंथों
का गूढ़ रहस्य बताया है। ये बताया है कि हमें क्या भक्ति करनी चाहिए, ये देवी देवता हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये कैसे प्रसन्न होते हैं, कैसे इनकी भक्ति करनी चाहिए और हम क्या कर रहे थे, ये उन्होंने बताया। तो यही मैं अपने भाई बहनों से प्रार्थना करूंगी कि उनका ज्ञान समझें, उनकी पुस्तक पढ़ें। उन्होंने हमारी जो पुस्तक ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, इनमें एक एक उसके 10-10 प्रमाण दे रखे हैं, एक एक शब्द के, कि कैसे हमारे सदग्रंथों में क्या लिखा है, हमें क्या बताया गया है, जो ना हमने अभी तक सुना ना हमने जाना, वो हमें संत रामपाल जी महाराज ने बताया, वो भी विद प्रूफ के। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ कहा है, उन्होंने प्रमाण भी हमें दिखाए हैं। बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की के शरण में आएँ और अपना मनुष्य जीवन का कल्याण कराएं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कोई कैसे आ सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग विभिन्न चैनलों पर चल रहा है, तो उनमें नीचे नंबर डिस्प्ले होते हैं, नंबर पीली पट्टी चलती है, उसमें कई नंबर होते हैं, तो उन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और वहां से अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का पता कर सकते हैं। फिर अपने नज़दीकी नामदान केंद्र पर जाकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब जी।